ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ को किसी की नज़र लग गई है। छत्तीसगढ़ में अब ऐसे अपराध होने लगे हैं जो क्रूरता की सारी हदें पार करते हैं। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर में जिस तरीके से आज एक महिला की बॉडी मिली, वो बताती है कि छत्तीसगढ़ में भी निर्भया जैसा कांड हो रहा है। वही निर्भया जिसके साथ दिल्ली में बेहद क्रूरता की गई थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया था, उसके बाद जो हुआ उसे बताने में आज भी लोगों की जुबान लड़खड़ा जाती है। अंबिकापुर में ऐसा क्या हुआ और कितना बीभत्स है, पुलिस ने अब तक क्या कुछ किया, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी हैरान करने वाली, डराने वाली खबर ये है कि अंबिकापुर में, जो कि छत्तीसगढ़ का एक शहर है, वहाँ जो घटनाक्रम आज हुआ वो बहुत ही दर्दनाक है। अगर हम एक तरीके से ये कहें कि ये निर्भया जैसा कांड है, दिल्ली की निर्भया जैसा कांड, जो आप अच्छे से जानते होंगे, तो ये गलत नहीं होगा। हम पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं, आप भी निश्चित तौर पर ये बात नोटिस कर रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में अपराध की प्रवृत्ति जो है अब क्रूरतम अपराध की तरफ बढ़ रही है। अपराध तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऐसे अपराध भी ज़्यादा हो रहे हैं जिनमें क्रूरता की जाती है, अपराधी क्रूरता करते हैं और बीभत्स तरीके से लोगों की हत्या करते हैं। अंबिकापुर का मामला भी कुछ इसी तरीके का है और यहाँ भी बड़े बीभत्स तरीके से हत्या की गई, लेकिन उसके अलावा जो किया गया वो बहुत ही शैतानी हरकत कहा जाएगा। अब बताते हैं हुआ क्या है। अंबिकापुर में आज सुबह, यानी शुक्रवार की सुबह, वहाँ एक मटन शॉप है और मटन शॉप पर एक डेड बॉडी मिलती है। महिला की डेड बॉडी है, उसका सिर बुरी तरीके से कुचला हुआ है और उसके सिर और गले के पास भी हमला करने के निशान हैं। अब जब लोगों को ये पता चलता है, पुलिस बुलाई जाती है। पुलिस बुलाने के बाद कार्रवाई की जाती है, महिला की शिनाख्त करने की कोशिश की जाती है, लेकिन चेहरा इस तरीके से कुचला हुआ होता है कि तत्कालिक तौर पर महिला की शिनाख्त नहीं हो पाती है। महिला जो है पास के ही गंगापुर गांव की रहने वाली है। अब आप देखिए कि उस महिला की हत्या क्यों की गई, ये सबसे बड़ी वजह है पुलिस के लिए पता लगाने की। लेकिन उसकी हत्या जिस तरीके से की गई वो बहुत ही बीभत्स तरीका था, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। बताया ये जा रहा है कि चेहरा तो कुचला ही था, महिला के साथ दुराचार भी किया गया। प्राथमिक जो जांच है उसमें ये बात सामने आई है। इसके अलावा सबसे बीभत्स बात यह है कि महिला के प्राइवेट पार्ट में एक प्लास्टिक की बोतल पाई गई, यानी कि दुराचारियों ने उसके प्राइवेट पार्ट में प्लास्टिक की बोतल भी डाल दी थी। इस पूरे घटनाक्रम को जो वहाँ मौजूद लोग थे, उनमें से एक शख्स ने जो आंखों देखा जो दृश्य है कि महिला के साथ क्या हुआ था, वो सारा दृश्य बताया है। सबसे पहले हम उस शख्स को सुनवाते हैं जिसने जो कुछ देखा घटनास्थल पर, वो क्या हालात थे। देखिए, आज सुबह वार्डवासियों का फ़ोन आया कि स्थानीय चीलम चौक में एक महिला का शव पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए, प्रशासन भी यहाँ पे आ चुका था उस समय। हम लोग उस महिला के शव को देखे तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ बहुत दरिंदगी हुई है और उसका मर्डर हुआ है, उसका कत्ल हुआ है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा को भी हमने देखा है तो उसमें एक आदमी के साथ वो आते दिख रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो घटना हुआ है वहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे को भी देखे हैं हम लोग और उसके बॉडी को भी देखे हैं तो उसके साथ काफ़ी दरिंदगी हुई है। उसके प्राइवेट पार्ट्स पे प्लास्टिक का बोतल डाला हुआ है, उसके सिर में कई घाव हैं जिससे काफ़ी खून निकला, जिससे उसकी मौत हुई है। तो देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि उसके साथ काफ़ी दरिंदगी हुई है। हम सभी पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी आरोपी हो जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार किया जाए। सीसीटीवी कैमरा के आधार पे अब हम लोग उसको देखे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसके साथ एक हम लोग देखे उसको कि एक आदमी के साथ वो आते दिख रही है और वहाँ पे घटना हुआ वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है। तो सरगुजा पुलिस के सारे आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, डॉग स्क्वाड भी आई हुई है, जांच चल रही है।
और हम लोग मांग करते हैं प्रशासन से कि इतनी बड़ी घटना शहर के बीचों बीच में हो रही है तो इस पर जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो ये था वो शख्स जिसने ये देखा कि वहाँ क्या हालात थे, महिला के साथ किस तरीके से बर्बरता की गई। और अब हम आपको सुनवाते हैं कि जो पुलिस अधिकारी हैं, हालांकि वो सिविल ड्रेस में है लेकिन पुलिस अधिकारी हैं, वो इस पूरे घटनाक्रम में क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। आज थाना कोतवाली क्षेत्र के चीलम चौक में पता लगा कि एक मटन शॉप जो कि गुमठी में है, वहां पर एक महिला की बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर आए हैं, एफएसएल की टीम और साइबर टीम आई है, जांच पड़ताल कर रही है और प्रथम दृष्टया जो है ये हत्या का मामला लग रहा है, जिसमें कि इसमें जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तारी की जाएगी। ये तो हो गए हैं पुलिस अधिकारी जो उसी समय मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने जो जानकारी दी। अब तक की जो जांच है, मतलब सुबह से लेकर के अब शाम हो गई है, शाम तक की जो जांच है उसके बारे में जानकारी दी थाने के जो एक पुलिस अफसर ने, जिनका नाम है कृष्णा यादव। उन्होंने बताया कि अब तक की जांच में ये पता चला है कि महिला अक्सर घर नहीं जाती थी, यहाँ वहाँ घूमती रहती थी, कभी कभी वो घर भी जाती थी और जो है शराब और इस तरह की कुछ चीज़ों में भी इन्वॉल्व थी कि शराब भी पीती थी, ऐसा वो बता रहे हैं। कुल मिलाकर के जो महिला है उसकी पृष्ठभूमि जो है बहुत ज़्यादा पारिवारिक नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपना विचरण करती थी, घूमती थी, घर नहीं जाती थी, जैसा कि कृष्णा यादव जी ने बताया। हालांकि जो कुछ भी हो, लेकिन उसकी जिस तरीके से हत्या की गई वो बहुत ही बीभत्स है और इस तरह के अपराध अमूमन छत्तीसगढ़ में होते नहीं हैं। लेकिन अब पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि क्रूरता की जो हद वाले जो अपराध हैं वो छत्तीसगढ़ में ज़्यादा दिखाई सुनाई दे रहे हैं। अब इस मामले में कौन कौन पकड़ा जाता है, किसने इसकी हत्या की, ये जांच के बाद पता चलेगा। जो कुछ आएगा वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।